अभी हमने आपको द्वारका का मतलब बताया था। कथा तो जीव की है ना। ये शरीर नगर है, इंद्रियां इसके द्वार हैं। इस शरीर रूपी नगर के इंद्रिय रूपी द्वार पर प्रभु को विराजमान करके, अर्थात इंद्रियों को जीत करके, इस शरीर को द्वारका नगरी बना करके फिर विवाह करना चाहिए। इंद्रियों का दास बन करके विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए तो गृहस्थाश्रम से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, इंद्रियों को जीतो, उसके बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। लेकिन आजकल तो ब्रह्मचर्य आश्रम को जानता ही नहीं है, सीधे ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अधार्मिक पापी प्रजा उत्पन्न होती है। सुखदेव महाराज वर्णन करते, राजन विदर्भ देश के राजा भीष्म के 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और कन्या का नाम था रुक्मणी। राजा भीष्म की इच्छा थी मेरी पुत्री रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया जाए। लेकिन राजा भीष्म का पुत्र था रुक्मी, उसकी इच्छा थी मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ किया जाए। रुक्मणी को जो भाई की इच्छा मालूम हुई, बड़ा दुख हुआ। रुक्मी ने शिशुपाल को बारात लेकर के आने का निमंत्रण भी भेज दिया। शिशुपाल बारात लेकर के भी आ गया। अंतपुर में एक सुदेव नामक ब्राह्मण आया जाया करते थे। रुक्मणी ने उस ब्राह्मण के हाथ एक पत्र लेकर के श्री कृष्ण को भेजा, प्रभु मैं तो आपकी दासी हूं और आपसे विवाह करूंगी। यह भाषा विवाह की है, जिसका तात्पर्य जीव और ईश्वर के मिलन का है। यहां अलौकिक सिद्धांत को समझाने के लिए लौकिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। रुक्मणी श्री कृष्ण का विवाह अर्थात शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन, शुद्ध जीव और ईश्वर का विवाह। रुक्मणी ने अपने पत्र में लिखा, नाथ मैं निष्काम हूं, मेरे मन में कोई विकार वासना नहीं है। क्या कोई सामान्य कन्या अपने विवाह के समय ऐसी बात कहेगी? जो व्यक्ति प्रभु से अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसके रिश्तेदार उसके रास्ते में बाधक बनते हैं, उसको सताते हैं। रुक्मी भी अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ कराने के विरुद्ध था। लेकिन यदि मनुष्य सदगुरु की शरण में चला जाए तो सदगुरु से ईश्वर से मिला देते हैं। रुक्मणी ने भी सुदेव ब्राह्मण की सहायता ली है। रुक्मणी श्री कृष्ण का विवाह अर्थात शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन सुदेव जैसे सदगुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। रुक्मणी का पत्र लेकर के सुदेव द्वारका आए, पत्र श्री कृष्ण को भेंट किया। श्री कृष्ण रुक्मणी का पत्र पढ़ा। रुक्मणी ने उस छोटे से पत्र में गागर में सागर भर दिया था। रुक्मणी लिखा, ना आपके सौंदर्य और सद्गुणों की कथा मैंने संतों से सुनी है। आपके सौंदर्य और सद्गुणों ने मेरे मन को हर लिया है और मेरा मन निर्लज्ज हो गया है। आगे रुक्मणी लिखा, ना आप मुझसे विवाह करेंगे तो विवाह में दहेज मिलता है, तो दहेज के रूप में मैं मेरी निजी संपत्ति लेकर के आऊंगी। यहाँ रुक्मणी निजी संपत्ति की बात कर रही है। और निजी संपत्ति क्या है? जो मेरे साथ जाएगी, जो यहां रह जाएगी, वो मेरी निजी संपत्ति नहीं है। और मेरे साथ क्या जाएगा? मेरा बैंक बैलेंस जाएगा, मेरा बंगला जाएगा तुम्हारे साथ, ये सब यहीं रह जाएंगे। मेरे साथ जाएगा मेरे हाथ से किया गया पुण्य, मेरे हाथ से किया गया सत्कर्म। रुक्मणी यही लिख रही है, नाथ मैंने मेरे जीवन में कई सत्कर्म किए हैं, कई पुण्य किए हैं, कई व्रत किए हैं, कई नियम किए हैं। वो पुण्य रूपी सत्कर्म की संपत्ति में अपने साथ में लेकर के आऊंगे। आगे रुक्मणी ने स्वयं को प्राप्त करने का उपाय लिखा। मैं प्रतिदिन पार्वती पूजन करने को जाती हूँ, आप उसी से माकर के मुझे ले जाएंगे। आगे रुक्मणी का, नाथ आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं इस देह का त्याग कर लूंगी। आपके अलावा
अन्य पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता है। विवाह करूंगी तो आपसे, आपको प्राप्त करने के लिए मैं हजारों जन्म लेती रहूंगी। विवाह करूंगी तो आपसे। रुक्मिणी का पत्र पढ़ करके श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। सुदेव ब्राह्मण के साथ में विदर्भ देश आने को तैयार हुए। सारथी को रथ तैयार करने का आदेश दिया। सुदेव ब्राह्मण को रथ में बिठाया, स्वयं रथारूढ़ हुए और प्रभु का रथ एक ही रात विदर्भ देश आ पहुंचा। सुदेव ब्राह्मण ने रुक्मिणी को संदेश दिया, प्रभु ने तुझे स्वीकार कर लिया है और तुझे लेने भी आ गया है। जब शिशुपाल को श्री कृष्ण के आगमन का समाचार मिला तो डर गया, सोचने लगा अब तक सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन इसने यहाँ करके सब गड़बड़ कर दिया। जरासंध आदि राजा जिसकी बारात में आए थे, सभी राजाओं ने से आश्वासन दिया, अरे तू डरता क्यों है, तू अकेला नहीं यहाँ पर, हम सब तेरे साथ में, हम सब की सेनाएं तेरे साथ में हैं, समय पड़ा तो हम युद्ध भी करेंगे। रुक्मिणी ने भी आश्वासन दिया, मैंने मेरी बहन की ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की है, मेरी बहन जब पार्वती पूजन करने को जाएगी तब कोई मनुष्य तो क्या, कोई पक्षी भी उसके पास से फटक नहीं सकता। इधर रुक्मिणी स्नान करके श्रृंगार करके माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के तुलसी की पूजा करके पार्वती पूजन करने को चली। रुक्मिणी जी मंदिर में आकर के पूजा पार्वती जी कर रही है, इस मूर्ति में दर्शन उसे द्वारका नाथ का हो रहा है। पूजा समाप्त करके रुक्मिणी जी जब मंदिर की सीढ़ियां उतर रही थी, कामान राजागण उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। रुक्मिणी ने अपनी दृष्टि से ऐसा दिव्य तेज प्रकट किया, सभी कामान राजागण मूर्छित होकर के गिर पड़े। प्रभु ने रथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया। रुक्मिणी गरुड़ ध्वज देखा, प्रसन्न हो गई, आ गए मेरे प्रभु मुझे लेने के लिए। प्रभु ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ उसको रथ में बिठाया और प्रभु का रथ द्वारका की ओर दौड़ चला। शिशुपाल को जब मालूम हुआ कन्हैया रुक्मिणी को ले गया तो शिशुपाल, जरासंध, दंत वक्र सभी अपनी अपनी सेनाएं लेकर के श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। इधर द्वारका में जब बलराम जी को श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए तो बलराम जी पूछ लगे, अरे भाई कन्हैया कहाँ गया? मालूम हुआ कन्हैया तो रुक्मिणी को लेने गया। बलराम जी सोचते हैं मुझे भी नहीं कह के गया, अरे कम से कम मुझे तो कह जाता, लेकिन शर्मिला है ना, शर्म आती है ना, इसलिए मुझे कह के नहीं गया। बलराम जी को मालूम था वहां जरासंध, दंत वक्र ये राजा आए होंगे और युद्ध निश्चित होगा, इसलिए पीछे से बलराम जी अपनी सेना लेकर के विदर्भ देश आ पहुंचे और सभी सेनाओं को मार भगाया। इधर रुक्मिणी श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए रथ के पीछे दौड़ने लगा, श्री कृष्ण को पकड़ करके अपने रथ के बांध दिया। रुक्मिणी प्रार्थना करती, प्रभु ये मेरा भाई है, इसे छोड़ दीजिए। बलराम जी कहने लगे, कन्हैया जो कुछ हुआ सो हुआ, अब तो तेरा साला हो गया, इसे छोड़ दे। रुक्मिणी को बंधन मुक्त किया, रुक्मिणी को लेकर के द्वारका आए। ब्रह्मा जी ने विवाह का मुहूर्त निकाला, मार्गशीर्ष मास की पंचमी, रुक्मिणी को विवाह मंडप में लाया गया। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे, विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार रुक्मिणी श्री कृष्ण विवाह कथा का हमने श्रवण किया। और आज का जो प्रसंग है रुक्मिणी श्री कृष्ण की विवाह कथा तक का आज का प्रसंग है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी हम रास का दर्शन करेंगे, उससे पूर्व आपको कल की कथा के बारे में बता दें। कल की कथा की एक विशेष बात है, वो यह है कल की कथा का जो श्रवण करेगा उसको पूरे 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिल जाएगा। जिन्होंने पूरे 7 दिन कथा नहीं सुनी है, घंटा आए 2 घंटा आए, कभी जल्दी चले गए कभी देर से आए, ऐसे आए, तो पूरे 7 दिन कथा नहीं सुनी, तो कल की कथा का श्रवण करेंगे तो उनको पूरे 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिल जाएगा। क्यों कि कल पूरे 7 दिन कथा का सारांश सुनाया जाएगा और कल केवल 3 घंटे की कथा है। 11:30-12 बजे कथा प्रारंभ होती है, 2:30-3 बजे कथा पूरी हो जाएगी। कल केवल 3 घंटे कथा है। 3 घंटे कथा सुन करके पूरे 36 घंटे कथा सुनने का आप लोग लाभ लें। इसलिए कल ज्यादा संख्या में पधारें। और कल फूलों की होली का भी
विशेष आयोजन होगा यहाँ पर 3 बजे बाद में। बड़ा ही विलक्षण आयोजन होगा फूलों की होली का। जिन भाई बहनों ने पहले हमारी कथा में यहाँ देखा है, बड़ा विलक्षण आयोजन हुआ था, तो फूलों की होली का विशेष आयोजन होगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल आवें, जो अब तक नहीं आए उनको भी लेकर के आवें। आइए हम लोग रास का दर्शन करें। जल्दी लेके आए हैं जसविंदर जी, उनको जल्दी लेके आए। रास बिहारी
सुहावनी जैसो वृंदा विपिन सुहावनी तैसे शरद रैनी उजियारी जैसे शरद रस रचो रस रचो रस रचो राजी रस बिहारी ओ रास रचो आज रास बिहारी रस रचो राजी रस बिहारी रास रचो आज रास बिहारी यमुना तीर पुलिन की शोभा 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 भूल रही चौमुखी की फुलवारी फूल रही चौबीसी फुलवारी चलत पवन मन मोदी बढ़ावने चलत पवन मन मोद बढ़ावने शीतल मंदिर सुगंधित प्यारी शीतल मंद सुगंधित प्यारी रस रचो रास रचो आज रास बिहारी नृत्य लाल सहित ब्रजबाला नृतत लाल सहित ब्रज